Everyone, how are you? I hope you all are good and well. So in this video I'll tell you about Bitcoin. बिटकॉइन किस तरह से वर्क करता है और बिटकॉइन की क्या हिस्ट्री है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट करेंसीज़ के लिए डिजिटल करेंसीज़ के रिलेटेड वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो भी देख सकें इस तरह की वीडियो। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा मैं आपका, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो डिजिटल करेंसीज़ हैं इनसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन सारी हुआ करती थी वो किन के ज़रिए हुआ करती थी। तो अगर हम काफ़ी पहले चले जाएं, जब हमारे पास ना ही कॉइन्स वगैरह थे, ना ही हमारे पास पैसे वगैरह हुआ करते थे और हम ट्रांजैक्शन किया करते थे, तो वो किन चीज़ों के ज़रिए किया करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई चीज़ लेनी है और कोई चीज़ देनी है, तो कोई चीज़ बाय करनी है, तो वो आप किस तरह से बाय करते थे। तो अगर हम चले जाएं आज से तकरीबन 2000 या 3000 साल पहले, तो अगर किसी ने कोई चीज़ बाय करनी होती थी तो वो किसी को पैसे या फिर कॉइन नहीं दिया करता था, ना ही सोना या ना ही चांदी हुआ करती थी। तो वो उसके बदले उसे दूसरी चीज़ दिया करता था जिसे उसकी ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई घोड़ा है और आपके पास कोई बिल्ली है, तो अगर मुझे बिल्ली चाहिए और आपको घोड़ा चाहिए तो हम दोनों आपस में बात करेंगे। तो उसमें ये नहीं होता था कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। उसमें बस ये चीज़ होती थी कि आपको क्या चीज़ चाहिए और मुझे क्या चीज़ चाहिए। अगर हम दोनों की चीज़ें आपस में सेम है और मिल रही हैं तो हम चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। इसी तरह खाने की चीज़ें हुआ करती थी। अगर मेरे पास ज़्यादा कपास है और आपके पास ज़्यादा गंदम है और मुझे गंदम चाहिए और आपको कपास चाहिए, तो हम चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे जितनी ज़रूरत होती थी। जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतनी ले लेनी है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ले लेनी है। तो उसके बाद यह हुआ, इसके बाद इस तरह से लोगों का मसले बढ़ने लग गए, क्योंकि अक्सर लोगों के पास अगर किसी के पास सबके पास कपास है और किसी को गंदम चाहिए तो वो गंदम किसी सबको नहीं दे सकता था, और कपास वाले जितने भी थे उन सबको गंदम चाहिए हुआ करती थी। तो इसमें हुआ क्या, इसमें आ गए सोने और चांदी जो प्रीशियस मटेरियल हुआ करते थे उस टाइम में। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो राजा महाराजा या जो भी बड़े लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने उन्होंने उन चीज़ों को तब्दील कर दिया कॉइन्स के अंदर, गोल्ड के कॉइन और सिल्वर के कॉइन, और उनकी एक वैल्यू रख दी। उस हिसाब से आपने अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है तो लोगों में इतना ट्रस्ट था कि अगर मैं वो चीज़ बाय करता हूँ, अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं अगर आपको कॉइन दूंगा तो आप मुझे चावल दे देंगे, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उन कॉइन्स के बदले अगला बंदा आपको वो चीज़ दे सकता है। तो इस तरह लोगों के दरमियान आपस में काफ़ी ट्रस्ट बढ़ गया, और अगर आप चाहते थे कि आप कोई और चीज़ बाय करना तो आप उन सिक्कों के ज़रिए चीज़ें खरीद सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1000 साल तक यही चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गई चीज़ें कॉइन से तब्दील होकर हमारी आ गई बैंक। जैसे ही बैंक है, बैंकों ने बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया, बैंकों ने आपको रसीद बना के देना शुरू कर दी। सिक्के वो अपने पास रखते थे क्योंकि इतनी प्रीशियस मटेरियल हर कोई अपनी जेब में लेके घूमना नहीं चाहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रसीदें बनाना शुरू कर दी, जिन्हें आज के दौर में हम कैश भी कहते हैं, जो हमारे कागज़ के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के। अलग अलग करेंसीज पर डिपेंड करता है कौन सी किस पे बनी है। तो वो बेसिकली शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेपर और उसके ऊपर लेटर लिखा होता था कि इसकी कीमत इतनी है, और जब भी आप बैंक के पास वो पेपर लेके जाते थे उसके ऊपर बैंक की मोहर होती थी, तो बैंक उन्हें आपको आपके बदले वो जितने सिक्के का वो पेपर हुआ करता था उतने सिक्के बैंक आपको दे दिया करता था। तो लोगों के अंदर इतना ट्रस्ट बढ़ गया कि जो सिक्के हैं और जो पेपर है उन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो बैंक ने बेसिकली क्या किया, वो कॉइन्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया कॉइन्स की वैल्यू ख़त्म हो गई और वो पेपर रह गए। और जिसने भी जोन से भी ट्रांजैक्शन करनी होती थी, क्योंकि पेपर वेट में भी ईजी थे, अगर आपने एक थैला भर के लेके जाना है कॉइन्स का, उसकी निस्बत अगर आप एक ही पेपर लेके जाएंगे जिसकी वैल्यू उस थैले के बराबर होगी, तो आपको पता भी होगा कि वो बैंक उसकी मुताबिक आपको वो करेंसी एक्सचेंज करके दे देगा। आपको अगर आपको सिक्के चाहिए होंगे, अगर आपका दिल सिक्के में मुतमईन होता है तो बैंक आपको सिक्के दे देगा। तो वो पेपर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर एक्सचेंज होने लग गए, और वो पेपर को हमने पैसों का, कैश का नाम दे दिया। तो इस तरह से कैश आए, मार्केट के अंदर कैश इन हो गए काफ़ी ज़्यादा, और बैंक ने सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश के ज़रिए ही करना शुरू कर दी। और चेकबुक भी इसी तरह से वर्क करती है। अगर आपने किसी से 10 लाख लेने हैं और अगर वो 10 लाख की चेकबुक आपको बना के दे देता है, तो आपको इस चीज़ का यकीन होता है कि वो 10 लाख की चेकबुक बैंक क्लेम करके देगा और वो 10 लाख की चेकबुक वैलिड ही होगी।
तो आप उसे चेकबुक भी ले लेते हैं, आप तो पैसे भी ले लेते हैं। तो अगर आपका पैसे नील मुतमईन नहीं होता तो आप उसे कहते हैं कि बैंक चलो मेरे साथ और मुझे चेकबुक कैश में कन्वर्ट करवा के दो, और वो कैश में हो भी जाती है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये नोट अपनाना शुरू कर दिए, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आजकल के दौर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो गई। तो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो ना तो कैश के ऊपर डिपेंड है, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर, ना कॉइन्स के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोड के ऊपर डिपेंड है कि आपके पास वो कोड है और आपके पास इतने अथॉरिटी है कि वो कोड अगर आप किसी और को देंगे तो आपको वो उसके बदले जितने का कोड है वो उस जितने का बिटकॉइन की वैल्यू है उस हिसाब से वो आपको पैसे दे देगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन मार्केट के अंदर इन हुए और बिटकॉइन की सारी ट्रांजैक्शन होना शुरू हुई। तो बिटकॉइन बेसिकली एक कोड होता है, कोई फिजिकल कॉइन नहीं होता, लेकिन आपको इतनी श्योरिटी होती है कि अगर आप वो कॉइन किसी और को देंगे तो वो उसके बदले आपको रिप्लेस करके देगा। और आपको अगर कैश चाहिए, आपको कॉइन चाहिए, आपको गोल्ड या सिल्वर जो सी भी चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तो इस तरह से बिटकॉइन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन हो गया। और जो ऑनलाइन करेंसीज थी, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, इथीरियम हो गया, हमारे जो से भी और भी कॉइन है, 4,000 से ज़्यादा कॉइन है, डॉज कॉइन और ये पाई कॉइन सारे मिला के 4,000 से ज़्यादा कॉइन बनते हैं, और सबकी वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन जो बिटकॉइन है टॉप ऑफ द लाइन है, इसलिए ज़्यादातर लोग बिटकॉइन की मिसाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो कि बिटकॉइन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, और ये बिटकॉइन में आया किस तरह से मार्केट के अंदर, और शुरू की क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।